आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि कल ट्रंप और येलेंस्की के बीच में जो बातचीत हुई अमेरिका में, उस पर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण चीजें उभर कर आई, उसकी बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। मैं बहुत पहले जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने तकरीबन 6 एपिसोड किए थे। मेरे नया जमाना यूट्यूब चैनल में आप लोग देख सकते हैं। और जो मैंने शुरू में बात कही थी वो बात अब धीरे धीरे पोस्ट हो रही। थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है, आखिर ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर इलेक्शन लड़े अमेरिका में, और रिपब्लिकन पार्टी हथियार उद्योग की एक तरह से पार्टी है। हथियार उद्योग की एक छत्र लॉबी उनके पीछे काम कर रही है। और ट्रंप को जिताने में इस हथियार उद्योग की और टेक्नोलॉजी उद्योग की, खासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग की, और ये जो नए किस्म के जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ट्रंप ने जम के फेसबुक का भी इस्तेमाल किया और जम के उन्होंने एक्स यानी ट्विटर का भी इस्तेमाल किया। और ट्विटर का उन्होंने सबसे अधिक इस्तेमाल किया। मैंने ट्रंप की जीत के बाद एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने साफ कहा था कि ट्रंप के आने के बाद दो बड़े परिवर्तन घटेंगे और वो दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की विजय के बाद जो मैंने एपिसोड किया था उसका मैं लिंक यहाँ नीचे दूंगा। मैंने कहा था कि ट्रंप जो है वो गजा में इजराइल के युद्ध को बंद करवाएंगे, और अब गजा में इजराइल के हमले बंद हो चुके हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थी वहां लौट रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि ट्रंप यूक्रेन में युद्ध बंद करवाएंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन के राष्ट्रपति को लेकर जो ट्रंप का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मेरी राय को पुष्ट करता है। कल ट्रंप ने क्या कहा, ये जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की, और इस डेमोक्रेसी में जो मसला था उसमें यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था। दुर्भाग्य की बात है कि जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति थे बाइडन, उन्होंने इन दोनों ही युद्धों में घनघोर, आक्रामक और युद्धबाज की भूमिका अदा की और पूरे नाटो को उस युद्ध में झोंक दिया। जाहिर है कि अमेरिका की जनता के सामने कोई चॉइस नहीं थी कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी को हराएं और ट्रंप को जिताएं। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उनकी जीत में इस फीलिंग की बहुत बड़ी भूमिका है कि अमेरिका किसी भी तरह इन दोनों युद्धों से निकले, और ट्रंप इस फीलिंग का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रखने की जरूरत है। बिना इसके ट्रंप के अंदर जो परिवर्तन है उसे आप समझ नहीं सकते। ट्रंप चाहता है कि उन्हें नोबेल प्राइज मिले, और ये उसकी वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। कल की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली चीज जो उनके स्टेटमेंट से निकली वो ये कि जो व्लादिमीर येलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो युद्ध समाप्त करने के पक्ष में नहीं है और अमेरिका युद्ध समाप्त करने के पक्ष में है। ये चीज बहुत ही साफ तौर पर निकल के आई है।
येलेंस्की क्यों युद्ध समाप्त करने के पक्ष में नहीं है? क्योंकि येलेंस्की के पीछे नव्य फासिस्ट ताकतें लगी हुई हैं और वे चाहती हैं कि युद्ध हो। ट्रंप ने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो कि शांति का पक्षधर हो, और जो वहां युद्ध के कारण जो भयानक रक्तपात हो रहा है, जो मौतें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए काम करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो ये शांति समझौते के लिए तैयार हो और शांति समझौता कर ले, और इसके लिए जाहिर है कि दुस्साहसी होना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने दूसरा दो टूक जो बयान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर हालत में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप की इन बातों पर कोई पॉजिटिव राय व्यक्त नहीं, और ये एक तरह से डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी, जिसे कहेंगे सिग्निफिकेंट विजय है, जो कि दिखाई दे रही है कि ट्रंप शांति के पक्ष में है और उन्होंने युद्ध को अपने से डिटैच करने की कोशिश शुरू की। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी का इंपैक्ट है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए ट्रंप डेमोक्रेसी के जिसे कहें कि वो सिपह सालार हैं। नहीं नहीं, ट्रंप के कई चेहरे हैं। ट्रंप अपनी सिर्फ विदेश नीति में जो युद्धोन्माद था, अमेरिका की विदेश नीति में युद्धोन्माद था, उस युद्धोन्माद से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। बेशुमार पैसा अमेरिका ने खर्च किया है यूक्रेन और फिलिस्तीन के युद्ध पर। ट्रंप ने यह चीज साफ कही है कि रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन, वो शांति के पक्ष में है और येलेंस्की शांति के पक्ष में नहीं है। थर्ड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका के कायदे से जिक्र किया जाना चाहिए, वो ये कि आ, ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि दो देशों के बीच में शत्रुता बढ़ाने की बजाय तनाव को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हुआ यह है कि लगातार जो बाइडेन प्रशासन रहा है, वो लगातार शत्रुता बढ़ाने और युद्धोन्माद पैदा करने में अपनी पूरी एनर्जी उसने खर्च की। अगर लोकतंत्र की आवाज सुनी जाती तो बाइडेन शांति के पक्ष में जाते, लेकिन बाइडेन ने युद्ध के पक्ष में जाना पसंद किया। यहां एकदम उलट है। अमेरिका का राष्ट्रपति, जो कि हथियारों की कंपनी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी पार्टी को सबसे बड़ा फंड हथियारों की कंपनी से मिलता है, शस्त्र उद्योग से मिलता है, वो शांति की बात कर रहा है। ये एक विलक्षण आयरनी है, जो कि इस तरह की आयरनी डेमोक्रेसी में आए दिन घटती रहती है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज जो ट्रंप ने दिया है, वो ये कि अमेरिका यूक्रेन में हर हालत में युद्ध विराम चाहता है। ट्रंप ने बहुत साफ कहा येलेंस्की से कि अगर वो उनकी सलाह नहीं मानेंगे
तो अमेरिका यूक्रेन का समर्थन जारी नहीं रखेगा। उन्होंने बहुत साफ कहा है कि जो राष्ट्रपति येलेंस्की हैं उनकी शांति स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि शांति स्थापित कर सके और रक्तपात से बचा सके। यहाँ एक और चीज है बहुत ही दिलचस्प जो कि उल्लेखनीय है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं लोगों के लिए कि जो 2014 के इलेक्शन और उससे रिलेटेड जो घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान से देखें, और मैंने उस पर वीडियो किया है। वो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो वीडियो किया है उसमें वो एक वीडियो है। व्लादिमीर येलेंस्की जब चुने गए थे तो वे भयानक धांधली करके चुने गए थे। डेमोक्रेसी के सारे नॉर्म्स और फॉर्म्स को बुलडोज करके चुने गए थे और बड़े पैमाने पर रशियंस के ऊपर हमले हुए थे। उनकी जानो माल को बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी और नव्य फासीवादी जो ताकतें थीं उन्होंने एक तरह से यूक्रेन की सत्ता पर कब्जा किया और जो इलेक्टेड राष्ट्रपति था उसे टॉपल किया गया था। और इसको टॉपल करने में जिसने सबसे महत्वपूर्ण मदद की, संयोग से वह भी डेमोक्रेट था, अमेरिका का डेमोक्रेट। येलेंस्की का जो इतिहास है वो एकदम फासिस्ट ताकतों के साथ काम करने का इतिहास है। पिछले साल मई में यानी 2024 में येलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन येलेंस्की ने चुनाव नहीं कराया अभी तक। पूरा 1 साल होने को आया। वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो एक डिक्टेटर की तरह वहां अब सत्ता पर काबिज हैं और वे युद्ध चाहते हैं। आज की डेट में अमेरिका पब्लिकली, और अमेरिका का कोई भी स्पोक्समैन, कोई भी सांसद, पब्लिकली सेनेटर, कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि येलेंस्की को अपने पद पर रहना चाहिए, क्योंकि येलेंस्की अपने पद की गरिमा और सीमा दोनों का अतिक्रमण कर चुके हैं। कायदे से तो होना ये चाहिए था, ट्रंप को येलेंस्की के साथ बात नहीं करनी थी, फिर भी उन्होंने की, क्योंकि येलेंस्की एक तरह से असंवैधानिक हब है। वो संवैधानिक राष्ट्रपति नहीं है। उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 मई में खत्म हो चुका था। वे अब संवैधानिक राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए येलेंस्की से बात न करते तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा अच्छा मैसेज देते। और अभी की जो स्थितियां हैं उसमें एक चीज और है कि अमेरिका को तुरंत यूक्रेन की सारी मदद रोकनी चाहिए। हर हालत में सैन्य मदद, आर्थिक मदद, व्यापारिक मदद, हर मदद रोकनी चाहिए। कोई समझौता इस पर नहीं किया जा सकता। येल्ट्सिन या तो इस्तीफा दें और चुनाव कराएं, और सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंपे जो कि इलेक्शन से जीत कर आए। दिलचस्प बात यह है कि येल्ट्सिन से जब एक प्रेस इंटरव्यू में, मीडिया के इंटरव्यू में ये पूछा गया तो येल्ट्सिन ने साफ कह दिया कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध का चस्का, डिक्टेटरशिप का चस्का, वो इतना भयानक है कि जिसको ये चस्का लग जाता है वो अ, कुर्सी से हटने के लिए तैयार नहीं होता डिक्टेटर। येल्ट्सिन किसी भी कॉस्ट पर शांति वार्ता के लिए भी तैयार नहीं। और अगर आज की डेट में वहां चुनाव हो तो, और निष्पक्ष चुनाव हो, तो येल्ट्सिन के
जीतने की कोई संभावना नहीं है। खुद पुतिन ने भी इस बात की तरफ ध्यान खींचा है। तो अभी ये जो यूक्रेन है वो किसके तहत है? मार्शल लॉ के तहत। और हालत क्या है उनकी? वहां जो जनमत संग्रह कराया गया उसमें हालत यह है कि यूक्रेन की सिर्फ 4% जनता येलेंस्की का समर्थन करती है। 96% जनता येलेंस्की का समर्थन नहीं करती। बल्कि उसका कहना यह है कि बिना चुनाव के जो ये व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है ये डिक्टेटर है, तानाशाह है। एक अन्य चीज जिस पर कायदे से विचार करने की जरूरत है वो ये कि ये जो बातचीत अभी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुई थी उसके पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था जो कि ट्विटर पर था, एक्स पर था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि येलेंस्की जो है वो चुनाव रहित डिक्टेटर है और वे रूस के साथ में युद्ध को ठीक से संभाल नहीं पाए और उन्होंने वित्तीय सहायता जो अमेरिका से गई उसका दुरुपयोग किया। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिससे कि अमेरिका की पोजीशन में जो तेजी से बदलाव आ रहा है उसे समझा जा सकता है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका का तकरीबन 300 बिलियन डॉलर यूक्रेन युद्ध पर खर्च हो चुका है, लेकिन जीत हाथ नहीं आई। वायदा यह था कि अमेरिका मदद करे तो हम जीत जाए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। अब अमेरिका कह रहा है येलेंस्की से एक चुनाव कराओ तो वो चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। और वहां जनता के बीच उनकी पॉपुलरिटी, जैसा मैंने कहा कि मात्र 4% लोग हैं जो कि उनको चाहते हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर येलेंस्की ने चुनाव नहीं कराए और युद्ध नहीं रोका तो यूक्रेन उनके हाथ से निकल जाएगा। और यह बयान बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान है जिससे कि अमेरिका के पूरे नए पर्सपेक्टिव को हम यूक्रेन के संदर्भ में समझ सकते हैं। एक अन्य चीज है जो कि यहां मेंशन करनी जरूरी है, वो ये कि रियाद में आ, अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच में उच्च स्तरीय वार्ता इस यूक्रेन के मसले को लेकर चलती रही है और इस वार्ता में इस पर भी बातचीत हुई है कि कब कैसे ट्रंप और पुतिन के बीच में शिखर वार्ता का आयोजन किया जाए। और इस वार्ता में जो कि तकरीबन 5 घंटे चली थी रियाद में, इसमें यूक्रेन के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, न किसी यूरोपीय देश के प्रतिनिधि को बुलाया गया, बल्कि सिर्फ अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में ये वार्ता हुई। तो अमेरिका युद्ध से निकलना चाहता है, यूक्रेन युद्ध से निकलना चाहता है। उसके 300 बिलियन डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। 300 मिलियन बिलियन डॉलर। जेलेंस्की ने बहुत हल्ला किया, यूरोपीय देशों ने बहुत हल्ला किया कि हमको बातचीत में क्यों नहीं बुलाया गया। अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया इस, क्योंकि अमेरिका की नजर शांति के सवाल पर है।
और वे शांति को हर हालत में और यूक्रेन में डेमोक्रेसी को हर हालत में स्थापित करना चाहते हैं। वे ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन की अपनी संप्रभुता बनी रहे। कुछ समय पहले वे ये भी आश्वासन दे चुके हैं कि हम नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे। देखना यह है कि ये सारी चीजें भविष्य में क्या दिशा ग्रहण करती है, लेकिन अभी जो अमेरिका का बदला हुआ रुख है वो एकदम स्वागत योग्य है और बहुत महत्वपूर्ण रुख है। और इसकी हर हालत में ट्रंप के इस दृष्टिकोण की हर हालत में प्रशंसा की जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।